हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपीएससी आईएएस के 2001 के हिस्ट्री के सॉल्व्ड पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? उसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। 1785 में किया था अनुवाद। और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। प्रश्न नंबर 2 है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। प्रश्न नंबर 3 है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अमीर अली की अध्यक्षता में। 1908 में सैयद अमीर अली 1890 से 1904 ईस्वी तक कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। इसके बाद इंग्लैंड चले गए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान। टर्की, फ्रांस, पीगू और ईरान के साथ संपर्क स्थापित करने और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए वहां दूतावास की स्थापना की और अपने दूत भेजे। टीपू सुल्तान ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की, सिक्का ढलाई तथा नापतोल की नई प्रणाली प्रयोग की। उसने अपनी राजधानी रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रजामंडल का उद्देश्य था ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखना। प्रश्न नंबर 6 है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। प्रश्न नंबर 7 है, 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में कौन से नेता ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? हसरत मोहानी ने। प्रश्न नंबर 8 है, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण आर है, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। व्याख्या है, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ भगवान विष्णु और शिव जी की स्तुति करता था। हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। हर्ष ने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। प्रयाग में आयोजित छठे महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग ने भी भाग लिया था। इस प्रकार से जो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण दोनों सही है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद में भाग लिया था, आयोजित की थी, उसमें ह्वेनसांग ने भी भाग लिया था। और ये कहाँ कहाँ आयोजित की गई थी? कन्नौज में और प्रयाग में आयोजित की गई थी। महायान शाखा, महायान सिद्धांत इसके तो दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 9 है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हेलीबीड और बेलूर में। हेलीबीड कर्नाटक राज्य में स्थित मध्यकाल में यही होयसल राजवंश की राजधानी थी हेलीबीड। बेलूर कर्नाटक में स्थित है, जो होयसल वंश के चीना केशव मंदिर के लिए विख्यात है। प्रश्न नंबर 10 है, सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है दीवाने बंदगान। ए, ऑप्शन ए में दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक से संबंधित है, सही है। दीवाने मुस्तकराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक, ये एक भी सही नहीं है, क्योंकि दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। जो भू राजस्व से संबंधित है दीवाने मुस्तकराज। दीवाने बंदगान दासों से संबंधित था। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था और यह कृषि विभाग से संबंधित था, दोआब में कृषि सुधार को कार्यान्वित करने के लिए। दीवाने अर्ज बलबन का सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज जो बलबन द्वारा शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए।
इसका कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए जारी नहीं किए। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा को लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग तो सरकारी कोष में जमा करते थे, जमींदार किसान से वसूले गए लगान को, और शेष 1/11 भाग अपने खर्च के लिए रख लेते थे। परिश्रम और दायित्व के लिए जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया था और उन पर कंपनी का नियंत्रण भी समाप्त हो गया था। इसके अतिरिक्त इस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं था।